मक्कारी। There's any potential sabotage that left the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off something, but I want. मंत्री बोल रहा है हो सकता है भारत के दूतों के विमान से छेड़छाड़ हुई हो। भारत में ट्रूडो का विमान खराब हो गया था। ट्रूडो होने के बाद 2 दिन ट्रूडो भारत में विमान के ठीक होने तक इंतजार करते रह गए। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अब आपको बता दूं कि ट्रूडो के जो रक्षा मंत्री हैं वे क्या कह रहे हैं। ट्रूडो का विमान भारत में था, ट्रूडो भारत आए थे, लेकिन रक्षा मंत्री का रोज कुछ बोलना है ट्रूडो ने छोड़ रखा है। ऐसे मंत्रियों को कुछ बात तो जम नहीं रही है, रोज कोई झूठ बोले, प्रोपेगेंडा फैलाए। तो मंत्री का कहना है रक्षा मंत्री का एक छोटा आदमी नहीं होता है, ट्रूडो का विमान है, इसी से आए दिन ट्रूडो निज्जर की हत्या के झूठ के आरोप के बीच में नया वाला ट्रूडो के विमान में आई गड़बड़ी का शरेआम झूठ बोल गया। कनाडा के रक्षा मंत्री बिली ब्लेयर ने विवाद खड़ा किया है। ट्रूडो के विमान में जानबूझकर गड़बड़ी का दावा किया है। दिल्ली में ट्रूडो के विमान में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, उस पर उन्होंने हो सकता है कहा कि G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले दिल्ली गए थे। जस्टिन ट्रूडो वापसी के दौरान ट्रूडो के विमान में अचानक गड़बड़ी आ गई। इसकी वजह से 36 घंटे देरी से कनाडा वापस लौटे ट्रूडो। दुनिया भर की मीडिया में ट्रूडो की वापसी और हेडलाइन बन गई। इसके बाद कनाडा की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान आया। कनाडा के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर के साजिश की तरफ इशारा किया। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद बिली ब्लेयर अपने बयान से पलट गए हैं। अब ये बताता है कि मंत्री पहले बयान देता है, अभी आगे सुनाऊंगा। जैसे ट्रूडो ने पहले निज्जर का बयान दिया था, अब ट्रूडो यूटर्न ले लिए हैं। वैसा ही सुनिए ट्रूडो के मंत्री रक्षा मंत्री भी मिले जो ट्रूडो के विमान में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। आप भी सुने। Ruled out in the technical issue in Canada's plane on its trip to India. I'm not going to comment on that. There are obviously ongoing concerns. I'm also focused on replacing those planes because we've already made that step. But you're not commenting on if there's any potential sabotage that left the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off something, but I want. There's any potential sabotage that left the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off something, but I want. मंत्री बिली ब्लेयर ने पत्रकार के सवाल पूछने पर ट्रूडो के विमान में छेड़छाड़ हुई तो मंत्री कह रहा है हो सकता है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि ट्रूडो के विमान में क्या हुआ था। कनाडा के प्रधानमंत्री G20 में शामिल होने भारत आए थे। ट्रूडो के विमान में गड़बड़ी के बाद कनाडा से टीम आई। जब यह विमान खराब हो गया तो टीम कनाडा से आई, वहीं का मेहमान है, वहीं गार्ड भी आए और इंजीनियर बनाएगा। विमान में एक कंपोनेंट खराब हो गया था, इसके बदलने के बाद भी विमान उड़ान भर सकता था। जब बदल दिया गया तभी उड़ान भरेगा। कनाडाई एक फोर्स ने एक विमान भी भेजा था साथ में, लेकिन कनाडा से आई टीम ने तकनीकी खामी को दूर किया। 36 घंटे बाद ट्रूडो भारत से कनाडा लौट सके, लेकिन लगभग 2 दिन होटल में ठहरे रहे। भारत ट्रूडो को एयर इंडिया 1 की सेवा देने की पेशकश की। भारत का बड़प्पन तो देखिए, भारत को पता नहीं था इस आदमी की नीयत खराब हो जाएगी। एक मेहमान रुका था, उसे कहा तुम्हारा विमान खराब है तो हम अपना एयरफोर्स 1 दे रहे हैं, जाओ चले जाओ, जिससे ट्रूडो दिल्ली से कनाडा लौट सकते थे। लेकिन ट्रूडो ने भारत की पेशकश ठुकरा दी। एक आदमी अंधकार में डूबा हुआ था, पूरी तरह से अपने विमान से ठीक होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान अपने बेटे के साथ ट्रूडो होटल में रुके रहे। भारत के ट्रूडो एयर बेस A310 विमान से भारत पहुंचे थे और इस विमान का इस्तेमाल 1990 के दशक से हो रहा है। यानी पहले से इतना पुराना विमान उड़ भारत रहे हैं जो कभी भी खराब हो या सोचे लोगों ने। 1990 के दशक से हो रहा है, यानी पहले से इतना पुराना विमान उड़ रहा है
जो कभी भी खराब हो। ये तो सोचने वाली बात है। लोगों ने 1990 की गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। विमान लेकर ट्रायल कर रहे कनाडा के विमान काफी पुराने हो चुके हैं। जरा ये अलग अलग जो विमान के अंदर केबिन है वही तस्वीरें में वही आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद ये कई बार खराब हो चुके हैं। इस विमान में वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। ऐसा विमान वाईफाई भी नहीं है। पूरे फ्लोर में अलग अलग आर्टिफिशियल अलग से चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं और उनके जरिए ही अपना फोन और मोबाइल लैपटॉप चार्ज करते हैं। विमान के अगले हिस्से में छोटा सा केबिन है। इस विमान में ईंधन की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। पहले कनाडा के रक्षा मंत्री ने जानबूझकर गड़बड़ी की बात कही। 2 घंटे बाद उन्होंने तकनीकी कमी करार दिया है। पहले होटल को लेकर के भी कनाडा का एक दल ने खूब ड्रामा किया था। आपको बताऊंगा आज जब रुके ट्रूडो इनसे कहा गया प्रोफेसियस ट्यूट में रखा गया है। शानदार उनकी सुरक्षा टीम ने ट्रूडो को एक साधारण होटल के कमरे में ठहराया गया है। उनसे ने कहा है कि यहाँ नहीं रुकेंगे। ये था ट्रूडो की हरकत, यानी यहाँ लैंड होने के बाद साथ ही सभी हरकतें नहीं रुकी। तब जरा सुनिए ट्रूडो की रक्षा मंत्री को भी ब्लेयर को जब पोल खुल गई कि झूठ बोल रहा है तब रक्षा मंत्री ने अपनी बात से पलट गया। दोबारा सुनिए दूसरी बात। In India, and it has been very clearly and unequivocally determined that it was a mechanical problem that required repair so that it could be safe in departure. It was an unfortunate delay, but we're also addressing that delay to the acquisition of new aircraft that hopefully will prevent that type of thing from reoccurring. Its time in India, and it has been very clearly and unequivocally determined that it was a mechanical problem that required repair so that it could be safe in departure. It was an unfortunate delay, but we're also addressing that delay to the acquisition of new aircraft that hopefully will prevent that type of thing from reoccurring. आपने सुन लिया, पलट गए मंत्री। लेकिन आप सोचिए ट्रूडो के मंत्री कैबिनेट क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि बहाना बना रहा है। वहीं ये वजह है कि ट्रूडो कनाडा के 50 साल के सबसे खराब प्रधानमंत्री। सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रूडो का बुरा हाल है। कोई पूछ नहीं रहा है। चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि इनकी जमानत जब्त हो जाए, ये वाली स्थिति है। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट या गरीब कनाडा में हुए सर्वे में ट्रूडो की पोल खोल दी है। ट्रूडो क्यों भारत विरोधी बयान दे रहे हैं? अभी अगर चुनाव हुए तो ट्रूडो की सरकार नहीं रहेगी। जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में छुट्टी हो सकती है। पीएम पद की रेस में पिछली नेता एक पियरे वो आगे चल रहे हैं। कनाडा की 25% लोग पियरे के प्रधानमंत्री के योग्य मानते हैं। ट्रूडो को नहीं। जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में 31% लोग हैं, यानी 9% कम जिसे प्रधानमंत्री के लिए मान रहे हों। इसके 40% लोग साथ दे रहे हैं। सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा आया है। कनाडा के पास 50 सालों में सबसे खराब प्रधानमंत्री ट्रूडो बने हैं। 50 साल में इतना खराब प्रधानमंत्री ने इशारा तीसरे नंबर पर इंडिकी नेता जगमीत सिंधी धालीवाल हैं। 22% लोग जगमीत को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कनाडा में 2025 में आम चुनाव होने वाले सर्वे में ये रिपोर्ट है। महंगाई सहित कई मुद्दों पर ट्रूडो परेशान है। जुलाई में सीटीवी न्यूज़ के सर्वे में सबसे खराब प्रधानमंत्री चुने गए ट्रूडो के पिता पीएम ट्रूडो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और बेटे का ये हाल है। वो कनाडाई मतदाताओं के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन बेटा सबसे लोकप्रिय। अब देखिए ये तो तनाव है। क्या कनाडा में भी चुनाव है? क्या कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र? नहीं, देखिए, जब तक बात आ रही है पॉलिटिक्स और वोट की तो ट्रूडो के लिए ये बिल्कुल एसेंशियल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी भी कीमत पर आप वोट लेना चाहेंगे, अपनी कुर्सी मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन जब से आपने ये खालिस्तान के रिलेटेड बात करनी शुरू करी है, इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश करी है, आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। उनका ऑपोजिशन उनसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप जरा प्रूफ दीजिए, आपने अगर बोला है आप क्रेडिबल 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 इंग्लिश हमें भी आती है। व्हाट इज क्रेडिबल एलिगेशन? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ओनली वन थिंग, या आप क्रेडिबिलिटी की बात कर लीजिए या एलिगेशन की। मुझे लगता है कि ट्रूडो के लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी है, पैसा, क्योंकि उस पैसे से वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उस पैसे से वो अपनी कुर्सी को मेंटेन करना चाहते हैं। आज गारंटेड है
कि ट्रूडो साहब आप अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये मेरा कहना नहीं है, ये आपकी प्रेस का कहना है। मान लीजिए मेरी बात, ये आपके वहाँ जिन खालिस्तानीज को आप सो कॉल्ड पैट्रोनेज दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप देखेंगे कि आपके खिलाफ ये भी जाएंगे। आपने देख लिया कि ट्रूडो का हाल क्या हो रहा है। चुनाव जीतना मुश्किल है, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक जगमीत वहां का सांसद इसका सहारा लेना पड़ रहा है और इनके सहारे से ही सरकार चल रही है। तो जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी समर्थक, निज्जर खालिस्तानी समर्थक। अब आपको ये बताऊंगा, निज्जर है, एक निज्जर का संपर्क कनाडा में इंटेलिजेंट, कनाडा की खुफिया विभाग भी रहा है। कनाडा में इंटेलिजेंट टीम के साथ, उनके लोगों के साथ निज्जर कैसे मिल बैठ रहा है? और सवाल सोचने वाला हो रहा है, जरा कनाडा में इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या जारी, अगर किसी देश की खुफिया विभाग की खालिस्तानी से मिल बैठ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताकर पूरी तरीके से फंस चुके ट्रूडो ने भारत के हाथ होने वाले कोई सबूत तक नहीं दिए हैं। ट्रूडो ने जब कनाडा पर एक और झूठ सामने आया तो कनाडा ने खुफिया एजेंसी से निज्जर मिलता था, खुफिया विभाग के लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना था। ये बात किसी छोटे आदमी ने नहीं बल्कि निज्जर के बेटे ने कनाडा की पोल खोल दी है। बेटा कह रहा है कि हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती थी। कनाडा की खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ हत्या में 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। खुफिया एजेंसी से मिला कारण को लेकर के सवाल उठाए गए। भारत के मोस्ट वांटेड से संपर्क में क्यों था कनाडा का एक सवाल। भारत विरोधी तत्वों को कनाडा शरण देता था, भारत में मोस्ट वांटेड की हर संभव मदद करता था, खालिस्तानी आंदोलन को खुलेआम समर्थन दे रहा था। 2015 में कनाडा के मंत्री ने निज्जर की नागरिकता पर सफाई दी थी। सोचिए, निज्जर की नागरिकता नहीं मिल रही थी तो कनाडा की और कनाडा मंत्री कह रहा है ये तो हमारा नागरिक है। कनाडा में बिना नागरिकता के कई साल तक रहा, कनाडा सरकार प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये, फर्जी पासपोर्ट पर आया हुआ एक शख्स कनाडा में रह रहा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नागरिकता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा किसी देश में होता है क्या? कनाडा खालिस्तानियों को शरण देने के मजबूत आरोप हैं। भारत के मोस्ट वांटेड को बचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब आपको सहन अताऊ व अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि एक मोस्ट वांटेड कनाडा कैसे मुल्क में रह रहा है? आखिर इसकी इंटेलिजेंट खुफिया विभाग उसको क्यों सेवा कर रही थी, क्यों मिली भगत है? सुनिए जरा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेटा ये कहता है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी के संपर्क में उसके पिताजी थे, यानी कि कनाडा उसकी सीधे सीधे मदद नहीं कर रहा था आतंकी की। और फिर ट्रूडो जी संसद के अंदर ये कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इंडियन एजेंट्स का उसमें हाथ है। एलिगेशंस क्रेडिबल नहीं होते, प्रूफ या सबूत क्रेडिबल होते हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 25 हैं सांसद एनडीपी पार्टी के पास, अगर वो आज हट जाए तो आज उसकी सरकार गिर सकती है। यानी कि जैसे क्या करें, भारत में तेजी से एक्शन शुरू हो गया है। कनाडा बेशक खालिस्तान और उनके समर्थकों का समर्थन करने लगा है, साथ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत बख्शेगा नहीं। भारत के खिलाफ जो साथ करेगा वह छोड़ा जाएगा। कनाडा में आपने देखा निज्जर को कोई मार कर चला गया, सुक्खा को आपने देखा, सुक्खा को ढेर कर दिया गया। दोनों खालिस्तानी समर्थन थे, दोनों कनाडा में ढेर हो गए, लेकिन सुक्खा पंजाब का रहने वाला था। मोगा की तस्वीर आप देख रहे होंगे, मोगा में पुलिस सुक्खा के घर पर गई और सुक्खा कौन था, जिस तरीके से सुक्खा के वहाँ, और वही अजीब डल्ला निज्जर घर में हैंड भी था, भारत में रहता था, इसके यहाँ पुलिस एक्शन कर रही है। अगली तस्वीरों में घर सील कर दिया गया है, सुदीप डल्ला का घर सील कर दिया गया है, सील लगा दी गई है, ताला लगा दिया गया है। पुलिस ने आई और आपको बता दें कि डल्ला जो भारत की एजेंसी है, आप कड़ी कार्रवाई के मूड में आ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, भारत को लेकर के एक और बयान सामने आया है। ट्रूडो ने दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व को स्वीकारा है। भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है। भारत के साथ दुनिया भर में कनाडा काम करना चाहता है। निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने के बाद ये सुर
बदले ट्रूडो के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने पर भी सख्ती की है। कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। वीजा सेवा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और इनके करीबी जितने खालिस्तानी थे उन सब पर यहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उनकी संपत्तियां सील की जाने लगी हैं। ट्रूडो को सुनिए कैसे बदले बदले नजर आए। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. But we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up. कह रहे हैं कि कानून का शासन है। एक आतंकी 10 लाख के इनामी को बिना पासपोर्ट किए एक शख्स को अपने देश की नागरिकता दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे कानून का शख्स है। अब लेकिन शासन के शीर्ष का है जो पाकिस्तान में शासन में वहीं कनाडा में शासन है। ये सिर्फ कह रहा हूँ, आपको दिखाने भी जा रहा हूँ। बेशक बड़ी बड़ी बातें कर ले ट्रूडो, अंग्रेजी में ये बताने वाले कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ हमारी कंट्री में, लेकिन फर्क ज्यादा दोनों में है। दोनों में जगह एक तरह का है फैसला। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी खुलेआम घूमते हैं उसी तरह कनाडा में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में पेश कर रहे हैं, वैसे कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड मौजूद हैं। भारत के बार बार कहने पर भी पाक ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। कनाडा में भी भारत के मोस्ट वांटेड शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकियों की मदद कर रही है। कनाडा की खुफिया एजेंसी भी खालिस्तान समर्थकों की मदद कर रही है। भारत के प्रत्यक्षीकरण की मांग सालों से जवाब नहीं दे रहा कनाडा। पीएम ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के हमदर्द बने, ठीक उसी तरह जैसे इमरान शाहबाज के लिए हाफिज सईद साहब और मसूद अजहर जी। वही हाल ट्रूडो का है। कनाडा में गैंगवार की संख्या बढ़ती जा रही है। निज्जर के बाद सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कनाडा की आतंकियों की सुरक्षा ठिकाना बनता जा रहा है। जरा आप भी देखिए एक ये रिपोर्ट। दुनिया के सामने बेनकाब हो गए जस्टिन ट्रूडो। सियासत के लिए ट्रूडो का प्लान हो गया फेल। सियासत के लिए टूट गई ट्रूडो की खालिस्तानी बैसाखी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh. कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए निज्जर की हत्या का झूठ बेनकाब होने के बाद दूसरे झूठ का सिगुफा छोड़ दिया गया। ट्रूडो के मंत्री का एक और झूठ सामने आ गया। ट्रूडो G20 की बैठक में भारत आए तो उनके विमान में छेड़छाड़ हुई। सुनिए मंत्री की मक्कारी। There's any potential sabotage that put not the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off something, but I want. मंत्री बोल रहा है हो सकता है भारत के दूतों के विमान से छेड़छाड़ हुई हो। भारत में ट्रूडो का विमान खराब हो गया था। ट्रूडो होने के बाद 2 दिन ट्रूडो भारत में विमान के ठीक होने तक इंतजार करते रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBP न्यूज लाइव।